हजरत का बताएं कमर का दर्द में नहीं ठीक होता। बोले चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बोले कहा? बोले हजरत माथा नहीं छोड़ता। इनको टरमरी ला दो तुम तस्बीह ला देना, वो कहेगी कि फेस वाश ला दो तो मुसल्ला लाके घर में। मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम वनानु अला ज़लिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। गुल गुल क्या कहते? गुलगुल्ला और गुड़ दोनों बराबर है। चलिए पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, कहिए सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लीजिए, यहाँ रुक के सुनिए। वो जो पुराना दौर था 20-25 साल पहले, पवार में बिचाली में बैठते थे मिलाद शरीफ सुनने, और इमाम साहब मौलवी साहब तकरीर करते थे, कहते बेटा कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो पुराना दौर था, ये डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का ज़माना है। वो धक्का मुक्की वाला बंद करो, हम यहाँ से कहें वहाँ फक से कहो सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मुहीउद्दीन जीलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है। ये महीना शव्वाल का है। कौन महीना? 11वीं। देख लीजिए, देख लीजिए, कह दिए शव्वाल का है, बल शव्वाल एक है। मुहर्रम में तकरीर कर रहे थे, बोले करबला नेपाल में है, बोल नेपाल में। होश हास रखेगा, पढ़े लिखेगा तब ना। हम ही लोग मौलाना मौलवी बचे हैं, दुनिया बची। ये लोग के चक्कर में या अल्लाह कहें सुभान अल्लाह। तो किस गौसे आजम के नाम का जलसा है? रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी के जानिब से गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है। कौन गौसे आजम? जो गौसे आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 35 36 37 नहीं बल्कि मुकम्मल 40 साल तक जो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, उन्हीं को हम गौसे आजम कहते हैं। 16 साल तक एक पाँव में खड़े होके ईशा और फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे, उन्हीं को हम बड़े पीर कहते हैं। 11 साल तक पैदर पे लगातार रोजा रखे, उन्हीं को रोशन ज़मीर कहते हैं। जिनके दरबार में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के लौटे, उसी को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जिनके दरबार में बेटी लेके जाए और जब लौटे तो बेटा लेके लौटे, उसी को बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वलियों के दरबार में जाओ तो दिल संभाल के जाना, और उलमा के पास आओ तो जबान संभाल के आना। गौसे आजम जिनके पेट से पैदा हुए, वो माँ कैसी थी? वो माँ कैसी थी? जिनकी माँ ईशा के नमाज पढ़ के उसी मुसल्ले में बैठ जाया करती थी, कुरान की तिलावत करती थी। अब्दुल कादिर जीलानी पेट में है, माँ कुरान पढ़ते जा रही है, बेटा रटते जा रहा है, माँ पढ़ते जा रही है, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, माँ तिलावत कर रही है, बेटा याद कर रहा है। और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान
माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा मुजाहिद मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, और माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। अब गौर करें मेरे घर में बहू बेटी क्या करती एलसीडी देख के सोए, सीरियल देख के सोए, मोबाइल देख के सोए, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा। और होगा क्या हो जब हम लोग नहीं देखते हर जगह गुलाम अली नहीं पैदा होता, गुलाम बोतल पैदा, गुलाम गौस खाजा नहीं पैदा होता, गुलाम डीजे बाजा पैदा होता है। माँ आज भी कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी कोक में गुलाम हुसैन। इसलिए मेरी माँ बहनें आप अगर एलसीडी में देख रही हैं तो गौर से सुन लेना, जिंदगी सुधर जाएगी। आज की बहू बेटी कहो नमाज कान पढ़ते हैं, दादी नमाज कान पढ़ते हैं, चाची हजरत का बताएं कमर का दर्द में नहीं ठीक होता, बोले चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बोले कहा, बोले हजरत माथा नहीं छोड़ते। उनको बोलिए चाची एक पहाड़ में मजार निकला है पहुंचिएगा, मैं चाचा सीढ़ी लगा के पहुंचा देगा। इन लोगों को मजार के चक्कर लगाने दीजिए, कहाँ बाबा है कहाँ पीर साहब है, अगर पीर साहब आ गए तो पुराना बोतल धोने लगे, पानी पढ़वा के रखेंगे, पढ़ो पानी सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले अपने चेहरे को वजू से धो लो, पेशानी को जमीन पे रख लो, एक बार सुबह में रब्बियल आला पढ़ दो हक अदा। लेकिन याद रखे मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी, तुम मुझे 50,000 नजराना दे दो लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम साहब 40 साल से रहे लेकिन आका ने नहीं कहा कि इमाम के कदम के नीचे जन्नत, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा। जब भी आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, वो फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा। इसलिए नौजवानों गौसुल वाला का जलसा सजाने से पहले, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने से पहले, आमद सरकार के जुलूस निकालने से पहले, अजमेर की धरती जाने से पहले, ख्वाजा की नगरी में कदम रखने से पहले, गौसे आजम का डेग चढ़ाने से पहले, अजमेर के लिए टिकट, मदीने के लिए टिकट कन्फर्म कराने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाना, उनको खुश कर लेना, उनको राज़ी कर लेना, उनका चेहरा देख लेना, उनको मोहब्बत से देखना, तब घर से निकल कर 3 पहाड़ से अजमेर की धरती चला जाना। अगर माँ बाप 3 पहाड़ में राजी होंगे, अजमेर की धरती पे कदम रखोगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा। इसलिए नारे रिसालत, बाजा बड़ी कंधा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 घंटा सुनिएगा ना हो, हाँ 1 घंटा बोलेंगे, चाहे आप सुने चाहे नहीं सुने, हमको 1 घंटा बोलना है। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। 1.5 घंटा बोल देंगे, 2 घंटा बोल देंगे। 108 एम्बुलेंस का नंबर है, फोन करके बुला के रोड में खड़ा करके रखिए, एक मौलाना आया है जामताड़ा जिला से, 2 घंटा बोलेंगे, बेहोश हो जाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, हॉस्पिटल में घुसा देंगे। लेकिन अल्लाह का करम होगा, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। कल बरनपुर बंगाल में 1.5 घंटा बोले, अल्लाह का करम है। फिर कल धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, 2-3 दिन पहले उधर जालेश्वर, कहाँ दीघा, कांथी का सफ़र करके आया। फिर 2-4 दिन के बाद फिर इसी इलाके में आएंगे। 16-17 को इधर, 28-29 को, 27-28 को मालदा तरफ रहेंगे, पूर्णिया तरफ। उम्र मेरी बहुत हो गई है, देखने में लगते हैं जीट जाट, ये जान के धक में है, अंदर से ख़त्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा। हमारे 40 साल से इमामत कर रहे हैं,
इनके उम्र के बूढ़ा 3 पहाड़ में वजू करने के लिए जब नल के पास जाता है दोनों हाथों ऐसे करता है, ये वाला खोलता है, ये वाला खुल जाता है। लेकिन इमामत कर रही है अल्लाह का। नमाज पढ़ोगे कभी फेयर एंड लवली जरूरत नहीं है। जब आपकी बहू आपकी बीवी कहेगी कि फेयर एंड लवली ला दो तो तुम मुसल्ला ला देना, वो कहेगी भी को टर्मरी ला दो तुम तस्बीह ला देना, वो कहेगी कि फेस वाश ला दो तो मुसल्ला ला के घर में रख देना कि इसी में तुम नमाज पढ़ो, चेहरा खुद ब खुद चमक जाए। इसलिए मेरी मामा ने आप जहाँ से सुन रही हैं थोड़ी देर सुनिए, आपका मकाम बहुत बुलंद है लेकिन घबरा नहीं, तू मत घबरा, घबराने की जरूरत नहीं है। आज 30 करोड़ मुसलमान भारत में है लेकिन लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चैलेंज है मेरा, कुछ नहीं होगा। क्या बात करते हो? जब से कुछ नेता मार्केट में आया है तब से मुसलमान को क्या नहीं कहा हजरत, देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा, बांग्लादेशी कहा, है ना, क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहा। अभी तो पत्थरबाज भी मुसलमान को खिताब दे दिया, पत्थरबाज। मारा कौन, नाम किनका हुआ, उसके पीछे गोदी मीडिया लगा हुआ है ना, मसाला तेल है ना, हल्दी मिर्च लगा के जनता के सामने जहर में है ना शहद मिला करके पेश करके दुनिया वालों को बता दिया ऐसा है मुसलमान। लेकिन याद रखना कितनों चिल्लाएगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज तक मुसलमान नहीं कोई भागा, लेकिन जब से ये लोग आया है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मिटा देंगे, ये कर देंगे, आज तक कोई मुसलमान भारत से भागा है? कोई बच्चा भागा, कोई छोटा भागा, कोई बड़ा भागा, कोई बूढ़ा? आज तक देखे किसी को सोशल मीडिया में कि एक मुसलमान भारत छोड़ के चला गया? आज तक नहीं देखोगे। इन लोगों की ये भभकी है, धमकी है। मुसलमान क्या भागेगा देश छोड़ के? खा उल्टा सीमा हैदर 4 को पैदा करके पाकिस्तान से भारत में घुस गए। उल्टा गंदर आ गई, अंधभक्त के बुआबाजी बन के बैठ गई। वो सोचता मुसलमान को धमकी देंगे भगा देगा, नहीं, क्योंकि ये जो भारत है ना, जो मेरा राजा है वो भारत का खाजा है।